दोस्तों, बुढ़ापे से हम सबको डिप्रेशन आती है, सबकी मेमोरी लॉस हो जाती है और बुढ़ापा एक बहुत ही घटिया चीज़ है जिसके बारे में हर कोई बात करते हैं, हर कोई बोलते हैं कि हर कोई चाहते हैं कि हम कभी बूढ़े ना हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि बुढ़ापा होता क्या है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, हमेशा के लिए कैसे यंग बन के रह सकते हैं, जिसको बताया है हमारे डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब ने इस किताब में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। दोस्तों चलिए, सबसे पहले बहुत इजी स्टेप्स में हम समझते हैं कि बुढ़ापा होता क्या होता है। सबसे पहली बात, पहला हमारी खुद की थॉट। वो देखिए, हमारे शरीर में जो भी हो रहा है ना, हमने बहुत सारे चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे शरीर में जो भी हो रहा है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे मन से। तो बुढ़ापा शुरू कहाँ से होती है, हमारे मन से। जब हमें लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, जब हम अपने आलस की वजह से बोलते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर इतना एनर्जी है ही नहीं, लेकिन वही काम अगर आपके पीछे कुत्ता भगा दिया जाए ना, तो आप उसी स्पीड में ही भागेंगे जिस स्पीड में आप 20 साल की उम्र में भागते थे, 50 साल की उम्र में वही स्पीड में ही भागेंगे। पता है एनर्जी कहाँ से आई? आपके मन से ही। तो सबसे पहली बात, तो आप बूढ़े कहाँ से होते हैं पता है? अपने मन से, अपनी थॉट के जरिए। दूसरी चीज़, आपको बूढ़े करने में कौन मदद करते हैं? आपकी जो सराउंडिंग होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहाँ से आप सोचते हैं कि अरे इसको 50 हो गया ना, इसको शुगर हो गया, मुझे भी शुगर हो जाएगा। ऐसे सोचते सोचते ही आप खुद अपने अंदर, आपके 50 साल के अंदर आपको भी शुगर हो जाता है। वो कहाँ से आती है? आपकी सराउंडिंग से, इन्फ्लुएंस से। तीसरी चीज़ है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप चेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। हर जगह पर परिवर्तन होता है, आपके अंदर भी परिवर्तन हो रही है। तो या तो हम उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या तो उस चेंज को हम नेगेटिवली लेते हैं। पॉजिटिवली तो हमने कभी सोचा ही नहीं है अभी तक। इसीलिए इन 3 कारणों की वजह से ना हमारे अंदर बुढ़ापे आते हैं। तो बुढ़ापा को हम कैसे रोकें, हमेशा यंग कैसे रहें? अगर इन 3 कारणों का, ये जो 3 समस्या हैं, इनको समाधान कर दिया जाए। पहला समस्या, हमारी खुद की थॉट। देखिए, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों के बारे में, बाहर की बातें मत सोचिए। आपके अंदर जो गुण है, जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, आपकी जो सद्भावना है, आपके अंदर में जो भी प्रतिभा है, उसको विकास करने के लिए हर रोज काम कीजिए। चाहे आपकी एज कितनी ही क्यों ना हो, आप हर रोज रियाज कीजिए, हर रोज प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज कुछ नया सीखिए। तो हमेशा आप युवा बने रहेंगे अपने मन से। ये हमारे खुद की एक्सपीरियंस है। ठीक है। दूसरा चीज़ है इन्फ्लुएंस, लोगों की बातों को सुनना। देखिए दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी का लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। तो आप उसके एक्सपीरियंस को लेके अपने लाइफ में इन्वॉल्व मत हो जाइए। उसका लाइफ उसका है, आपका लाइफ आपका है। वो क्या सोचता था, उसकी लाइफ उसकी थॉट के हिसाब से बनती जा रही है। तो आप अपने आप को उसकी थॉट के हिसाब से क्यों ढाल रहे हैं, है ना? तो आप उस इन्फ्लुएंस से हट जाइए, आप अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए। तीसरी बात जो कि हमने बताया था, सबसे ज़रूरी बात, देखिए, जब हमारे बॉडी में कुछ चेंज आती है, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आती है, हमेशा हमें लगती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा हट जाते हैं, हमेशा हमें सबसे पहले लगती है कि ये हमारे लिए खराब चीज़ है या फिर ये हमारे लिए खराब कर सकता है। लेकिन जब भी आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रही है, वो आपके अंदर परिवर्तन के लिए हो रही है। और अगर आपका परिवर्तन हो रहा है तो वो हमेशा आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही होगा, क्योंकि माँ बाप कभी नहीं चाहते, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि इस चीज़ को, हमारे घर में एक कॉलर टीवी है, उस टीवी को हम बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि मेरा बेटा हमेशा टीवी के पास बैठा रहा। तो ये जो टीवी हमने बेचा, ये जो परिवर्तन हमने लाया, वो किस लिए लाया? ताकि हमारे बच्चे के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए। तो देखिए, मेरे छोटे से बच्चे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप तो छोटे बच्चे नहीं है ना, आप तो बड़े हो गए हैं ना। तो आपकी ज़िंदगी में अगर भगवान कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उसका मतलब आपको समझ ही जाना चाहिए यार कि ये चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही लाई जा रही है। कोई भी माँ बाप जो हमारे परमपिता है, वो कभी भी हमारे नेगेटिविटी के लिए हमारी ज़िंदगी को और
और कष्टपूर्ण और ख़राब बनाने के लिए वो कभी भी चेंजेस नहीं लाएंगे। तो जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, आपके बॉडी में आ रही है, आपके मन में आ रहे हैं, उस चेंजेस को पहले एक्सेप्ट कीजिए। और दूसरी बात है, देखिए जब आपकी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ आपको ये तो लिस्ट पता है कि क्या क्या लॉस होती है, लेकिन क्या ये लिस्ट आपने कभी बनाया है कि आपकी एज के साथ साथ कितना सारा नॉलेज आप गेन किए हैं, कितने सारे लोगों से मिले हैं, कितने लोगों की लाइफ को आप जानते हैं, कितने सारे एक्सपीरियंस है ना। अगर आप इन सारी चीज़ों को गिनती करेंगे ना, तो आपको बहुत प्राउड महसूस होने लगेगा कि अरे धरती में मैंने 33 साल गुजारा है, 33 साल का एक्सपीरियंस मुझे है, और इस एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैं और कुछ नया कर सकती हूँ, मेरे खुद की गलतियों से मैं सीख सकती हूँ, बहुत सारा मैं खुद को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर सकती हूँ। अगर इस भावना के साथ आप आगे बढ़ते हैं ना, तो एज इज़ जस्ट ए नंबर, जैसे कि आप हर जगह पर सुन रहे हैं, है ना। जब हम सुनते हैं हमें लगता है, लोग तो बोल देते हैं यार लेकिन आपको क्या पता कि बुढ़ापे कितना कष्टदायक होता है। कष्टदायक नहीं होता दोस्तों। जितना जितना आपकी एज बढ़ती है, आपको उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, उस एज को सामना करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, वेलकम करने की ज़रूरत है। और अपने आप को, आपने जितना आपके अंदर जो जितने साल का भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी होती है आपकी एज, ठीक है। तो इसको अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर बनती जाएगी। और ज़िंदगी अगर बेहतर से बेहतर बनती जाए ना, तो आपको हमेशा अपने अंदर वो यंग, वो यूथफुलनेस, वो युवापन हमेशा आपको अंदर फील होती ही रहेगी। तो दोस्तों, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। प्लीज़ गो थ्रू द बुक एंड स्टे हैप्पी, स्टे यंग ऑलवेज। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।